सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज रविवार 1 अक्टूबर को नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए, जिसमें आवास योजना को लेकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है। हरियाणा पुलिस डायल 112 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारियों के लिए भी आज एक नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो 1 अक्टूबर 2023 से रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर आप साथियों के लिए लेकर आए। तो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप वाइज साथियों में इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ी घोषणा की है, सीएम साहब ने जो लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की जो राशि है उसमें यहाँ पर 30,000 रुपये की बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने शनिवार को यहाँ पर जो ऑनलाइन संवाद के माध्यम से जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से सीधी संवाद किया और उसके जो मकान मरम्मत के लिए उन्होंने बताया कि जो दी जाने वाली राशि को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये है, वो यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया। पहले यह राशि 50,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाती थी और अब यह योजना के तहत 1 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया है। और सीएम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों से सीधा रोहतक में ऑनलाइन संवाद किया और संवाद करने के बाद उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पुराने व जीर्ण शीर्ण मकानों की जो मरम्मत के लिए पैसे है वो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। करीबन सरकार की तरफ से 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की जो सहायता है वो 1 लाख लोगों ने इसमें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया था। सरकार की तरफ से इस योजना का उनको लाभ दिया गया और यह राशि उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। इस राशि को अभी उन्होंने बता दिया कि 80,000 रुपये है जो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है उसके तहत देने का काम किया जाएगा। और यह राशि सभी वर्गों के गरीबों के लिए यहाँ पर इसका लाभ है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो पहले से ही गरीबी रेखा से जो नीचे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, अनुसूचित जाति व विमुक्त जाति एवं जो टपरीवास जाति के जो व्यक्ति हैं, उनको इस योजना का लाभ है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जाता है। और साथ ही जो परिवार पहचान पत्र है उसके माध्यम से जिन परिवारों की वार्षिक इनकम 1 लाख रुपए तक है, उनकी मरम्मत के लिए जो दिए जाने वाली राशि पहले 25,000 थी, फिर उसके बाद इसको 50,000 रुपये किया गया और अब इसको 80,000 रुपये करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। और यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। और इस योजना में करीबन 66,000 से अधिक जो लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की जो सहायता प्रदान करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन यो मुख्यमंत्री जी ने अपने जो यहाँ पर ट्विटर हैंडल हरियाणा डीपीआरओ की तरफ से भी जारी की गई थी कि जो राशि बढ़ाई गई थी, इसकी सूचना हमने आप साथियों को दे दी है। अगली अपडेट यहाँ पर जो आईटीआई कैंडिडेट्स है जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जो कौशल विकास एवं औद्योगिक परीक्षण विभाग हरियाणा सरकार की तरफ से जो महानिर्देशक की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के अधीन सभी बोर्ड कॉरपोरेशन निगमों में विभागों में कार्यालयों में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिस लगने के जो आईटीआई जो पास इच्छुक कैंडिडेट्स है वो इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिनको अप्रेंटिस करनी है उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि द्वितीय चरण के लिए 13 अक्टूबर 2023 तक जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए जो अंतिम जो आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स आईटीआई जिन्होंने कर रखी है अलग अलग ट्रेड वाइज, वो यहाँ पर विभागों में, बोर्ड निगमों में, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में अगर यहाँ पर वो आईटीआई बेसिस पर जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है। द्वितीय चरण यानी दूसरे चरण का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर अप्रेंटिस को लेकर जो कौशल विकास एवं औद्योगिक परीक्षण विभाग हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू कर दिया है। और आपके डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो आपको पूरी जानकारी है वो यहां पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, तो आप इस पर भी जानकारी ले सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन नगर निकाय की तरफ से है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर और फैमिली आईडी को लेकर सरकार की तरफ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जिसमें आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि निकाय संस्थाएं रंगीन नक्शे है वो यहाँ पर करेगी जारी और संपत्ति खरीदने पर भी होगी यहाँ पर आसानी। सीएम ने निकाय को निर्देश दिए कि हर शहर में बनेगा अलग से बजट। आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने जो संपत्ति में खरीद में धोखाधड़ी से बचने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी निकाय संस्था
प्रस्ताव को जल्द ही रंगीन नक्शे है वो जारी करने का यहाँ पर काम करेगी। इसमें रंगीन नक्शों में पता चल जाएगा कि कौन सी जमीन अवैध है और कौन सी जमीन कृषि है। इससे यहाँ पर संपत्ति लेने देने में पारदर्शिता भी आएगी। और इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो शुक्रवार को स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की थी और निकाय को निर्देश भी दिए गए थे और तुरंत प्रभाव से जो यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो समस्याएं थी उसको निपटाने के लिए भी यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश है वो यहाँ पर दिए हैं। अगली इन्फॉर्मेशन, अनुसूचित महिला कर्मचारियों को अब मातृत्व अवकाश है उसका भी वेतन देने का काम किया जाएगा। जैसा कि आपको बता देते हैं कि कौशल रोजगार निगम जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती करता है, इसमें जो महिला कर्मचारी लगी हुई हैं, महिला कर्मचारियों को भी जो मातृत्व अवकाश है अगर वो यहाँ पर सरकार की तरफ से देने का काम किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी भी हरियाणा सरकार की तरफ से देने का काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी विभागों में 21,000 रुपये से अधिक जो मासिक वेतन ले रही अनुबंधित महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब ऐसी महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान की अवधि का जो वेतन है वो संबंधित विभाग देगा। हरियाणा सरकार इसका आदेश है वो जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से पत्र भी जारी हो चुका है और वेतन का भुगतान संबंधित विभाग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से करने का काम करेंगे। और इस संबंध में युवा अधिकारिता एवं औद्योगिक विभाग के मुख्य अतिरिक्त जो सचिव हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने भी अपना निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही सभी संबंधित विभाग में सख्ती से लागू करने को लेकर इसको कहा गया है और इसके साथ यह स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध आधार पर जो प्रति माह 21,000 रुपये से कम वेतन लेने वाली महिला भी मातृत्व अवकाश की सूची में यहाँ पर पात्र हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मचारियों के लिए नई इन्फॉर्मेशन है। अगली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, विधि आयोग की तरफ से जो तैयारी है उसमें विधि आयोग तैयारी में जुट चुका है। 2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने के जो फॉर्मूले पर कार्य है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। फिलहाल सुझाव देना ही आयोग का काम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग और राज्य सरकार के अकॉर्डिंग जो विधि आयोग मौजूदा विधानसभाओं का जो कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर 2029 से लोकसभा चुनाव के साथ जो सभी के चुनाव एक साथ कराने के जो फॉर्मूले पर यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो चुनाव को लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन, अब हर शहरों के विकास के लिए अलग से बनेगा बजट बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। बोर्ड निगमों में जो खाली पड़े हैं पद उनको जल्द से जल्द भरने के जो आदेश है वो मुख्यमंत्री जी ने दी है। मुख्यमंत्री जी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से जो समीक्षा कर बैठक ली और बैठक करने के साथ उन्होंने बताया कि अब जो नगर निकाय विभाग के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर उनके कार्य के अकॉर्डिंग जो उनका बजट है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से अलग से बनाया जाएगा और नगर निकाय डिपार्टमेंट में जितने भी यहाँ पर पद खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सभी पूरी तरह की तैयारी के निर्देश हैं वो अधिकारियों को देने का काम इनकी तरफ से किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन, जल्द ही होगी सब्सिडी वाली होम लोन योजना। केंद्र सरकार की तरफ से जो शहरों में रहने वाले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सस्ते होम लोन की लेकर एक योजना है वो लेकर आ रही है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार योजना को अंतिम रूप देने के करीब है और इस संबंध में जल्द ही इसका ऐलान करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की जो प्रचारी से इस तरह की योजना का ऐलान किया था और यहाँ पर योजना के तहत कमज़ोर वर्ग के लोगों को कम दरों में होम लोन की जो पेशकश है वो यहाँ पर की जाएगी और ब्याज में सब्सिडी का बोझ है वो सरकार यहाँ पर उठाने का काम करेगी। तो सरकार की तरफ से गरीबों को जो यहाँ पर सब्सिडी वाली होम लोन योजना है वो सरकार जल्द ही इसका यहाँ पर लॉन्च करने का काम करेगी ताकि जो शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी सरकार की तरफ से जो यहाँ पर आवास देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन, आयुर्वेदिक में MS और MD कोर्स में 10% सीटें हैं वो सरकारी डॉक्टरों के लिए यहाँ पर इन्होंने रिजर्व करने का काम किया गया, आरक्षण करने का काम किया गया। हरियाणा में राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय में जो MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी और MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कोर्सों में राज्य कोटे की जो 10% सीटें हैं सरकारी अस्पतालों के कार्यकर्ता जो AMO आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के लिए जो आरक्षित है वो यहाँ पर होगी। सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई है। आयुष विभाग की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर G अनुपमा ने शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के जो PG कोर्सों में दाखिलों की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है और 15% सीटों को दाखिले के लिए इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आई है। तो आप देख सकते हैं
अगली इन्फॉर्मेशन, हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग जो डायल 112 है उसको लेकर जो एक बड़ा फैसला लिया गया है। डायल 112 में इमरजेंसी जो सस्पेंस घटाकर 8 मिनट यहाँ पर कर दी गई है और देरी होने पर यह जवाबदारी भी यहाँ पर देनी होगी। जैसा कि आपको बताया कि हरियाणा के नए डीजीपी ने अपना कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने लगातार हरियाणा पुलिस के अकॉर्डिंग जो अधिकारियों को निर्देश देने का काम भी किया है। साथ ही उन्होंने ऐसी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाइए कि हरियाणा में किसी भी तरह की जो आपराधिक वारदात से निपटने के लिए जो प्रक्रिया वाहन यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल पुलिस महानिदेशक सत्यजीत कपूर ने निशाने पर है। और अगर डायल 112 पर शिकायत मिलने के बाद टीम निर्धारित समय से ज़्यादा निलंबित पहुंची तो पुलिस कर्मचारियों से स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में डायल 112 हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले लोगों को औसतन 8 मिनट 28 सेकंड में पुलिस मदद के लिए पहुँच गई है। तो जो रिकॉर्ड समय पर है, जिसमें ERV के लिए जो शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट व ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के अंदर समय सीमा तय है वो यहाँ पर की गई है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने बताया कि 628 ERV GPS सिस्टम से जो यहाँ पर लैस रहेगी। डायल 112 में कार्यरत जितने भी यहाँ पर कर्मचारीगण हैं उनको कहा गया है ऐसे काम यहाँ पर करते हैं। डायल 112 को आपको बता देते हैं कि आपातकाल की स्थिति में जो यहाँ पर व्यक्ति द्वारा डायल 112 पर कॉल करने के बाद उसकी कॉल सीधी पंचकूला बनाए गए कंट्रोल टावर में कनेक्ट होगी और कंट्रोल टावर में कॉल जुड़ने के पश्चात कॉल को संबंधित व्यक्ति से नज़दीकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल में कनेक्ट कर इसकी जानकारी प्रदान करेगी और इसके बाद ERV तुरंत मौके पर रवाना है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको लेकर पहले 15 मिनट थी और DGP सत्यजीत के निशाने पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल उसको लेकर उन्होंने प्रक्रिया जारी कर दी है। इसमें करीबन 628 जो प्रतिक्रिया वाहनों पर तैनात और 5000 पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर डायल 112 के तहत जो यहाँ पर कार्य है वो कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस PGT के जो 1600 पदों की जो चयन प्रक्रिया है उस पर फिलहाल रोक लगाने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग जो HPSC द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो PGT के चयन के लिए जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में कुछ खामियों को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को आयोग को चयन प्रक्रिया आयोजित करने से रोक दिया है। और इसके साथ ही PGT कंप्यूटर साइंस के करीब 1600 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाने का काम कर दिया गया है। PGT के लिए जो यहाँ पर चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने जारी किए हैं आदेश। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हरियाणा योजना अपडेट पर। आप सभी के लिए लेटेस्ट सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी लेकर आए। हरियाणा की लेटेस्ट योजना की अपडेट आप साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर ही लेकर आते हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए हमेशा की तरह लेकर आते हैं। अपने ग्रुप वाइज साथियों में, परिवारजनों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जरूर इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर शेयर कर दें ताकि आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।